नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज आपको मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग लगता रहेगा। इसका रीज़न है मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स है या इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 5 फार्मूला बताऊँगा। ये 5 फार्मूला एनी स्टूडेंट्स या एनी इलेक्ट्रिकल काम वाले बंदे को आना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब डेली यूज़ पे काम आना ज़रूरी है। तो चले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो चले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला है ओम्स लॉ। मुझे मालूम है कि ओम्स लॉ तो सभी को आता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एकदम थोड़ा सा हल्का सा उसका विवरण आपको दे देता हूँ। ओम्स लॉ में बेसिकली हम लोग ट्राइंगल से उसको याद रखते हैं, VIR। अगर मैं V को लेता हूँ तो उसका मतलब है I इंटू आर। अगर मैं R को लेता हूँ उसका मतलब है V डिवाइड बाय I। अगर मैं I को ढूंढना चाहता हूँ उसका मतलब है V डिवाइड बाय R। V का मतलब यहाँ पे है वोल्टेज, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीज़ को जब भी ढूंढने, तीन में से कोई भी एक चीज़ जब भी ढूंढते हैं उसको हम लोग ओम्स लॉ के आधार पे समझते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। वोल्टेज है 120, करंट है 20 और रेजिस्टेंस है 6। अगर इसके हिसाब से मुझे कुछ भी ढूंढना है अल्टरनेटिव में, जैसे कि मान लो कि मुझे ढूंढना है वी, मतलब वोल्टेज अगर ढूंढना है तो उसको बोलते हैं, अगर मुझे देखो यहाँ पे वोल्टेज अगर ढूंढना है तो उस पर हाथ रख देंगे तो IR, यानी कि I इंटू आर करेंगे। अगर आपको करंट ढूंढना है तो V डिवाइड बाय R करना पड़ेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है तो V डिवाइड बाय I करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग जनरली ढूंढ सकते हैं। अगर मान लो कि वोल्टेज ढूंढना है, करंट है 20 और रेजिस्टेंस है 6, तो वोल्टेज हो जाएगा मेरा 120। इसी तरह से करंट ढूंढना है तो 120 जो कि वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है 6, तो मुझे मिल जाएगा करंट जो कि है 20, जो कि यहाँ पे पहले ही आपको बता चुके हैं। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस अगर आपको ढूंढना है तो 120 डिवाइड बाय 20 यानी कि हो जाएगा 6। तो इस तरह से बेसिक एकदम सिंपल कैलकुलेशन में आप ओम्स लॉ को समझ सकते हो। इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो है वैट्स लॉ। वैट्स लॉ यानी कि जो जिसको हम लोग पावर का जो लॉ बोल सकते हैं, वो उसका भी ट्राइंगल ही रहता है, P डिवाइड बाय I इंटू वी। यहाँ पे P का मतलब होता है पावर यानी कि वैटेज, I का मतलब होता है करंट और V का मतलब होता है वोल्टेज। अगर मैं इसको ढूंढना चाहता हूँ तो भी सेम तरीके से देखो, P मतलब पावर ढूंढना है तो वोल्टेज इंटू करंट, ये देखो वोल्टेज इंटू करंट। अगर मुझे करंट ढूंढना है तो पावर डिवाइड बाय वोल्टेज, अगर मुझे वोल्टेज ढूंढना है तो पावर डिवाइड बाय करंट। अगर इसके आधार पे अगर मैं फॉर्मूला के ऊपर लिखूँ तो ये इसी प्रकार से होगा। सेम अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, अगर मुझे पावर ढूंढना है तो 20 इंटू 120 इज इक्वल टू 240 वैट्स, ये पावर हो जाएगा। करंट मुझे ढूंढना है तो 240 वैट्स डिवाइड बाय 120 तो इज इक्वल टू 20, यानी कि आपका करंट हो जाएगा। इसी तरह से वोल्टेज भी ढूंढ सकते हो, जैसे ओम्स लॉ में किया उसी तरह से वैट्स के लिए भी आप ढूंढ सकते हो, जिसको पावर का फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है, इलेक्ट्रिकल के भी है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो कैड, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, बहुत 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 सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करना ना तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चले, तीसरा जो है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप की अगर मैं बात करूं तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो कि वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर निर्भर रहता है। सबसे पहला है कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल में मान लो कि कॉपर है या एल्यूमिनियम है, तो उसके ऊपर एक मेन पहले तो रहता है। उसके बाद में आता है कंडक्टिंग डायामीटर, वो कितने डायामीटर का है। उसके बाद में उसका लेंथ कितना है, टेम्परेचर कितना है, वातावरण में जिस वातावरण में लगा उसका टेम्परेचर कितना है, उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, या कितने चीज़ें लगी हुई है एक ही सर्किट में जहाँ पे ये कंडक्टर को लगा है। तो इतने सारे चीज़ें जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग टेंटेटिव हमें आइडिया मिल जाती है, हमारे जो फॉर्मूला है उसके आधार पर टेंटेटिव आइडिया मिल जाती है। फॉर्मूला जो है, अगर आपका सिंगल फेज है तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू 2 इंटू जेड इंटू आई इंटू एल डिवाइड बाई 1000। और थ्री फेज रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 1.3, 1.73 कहाँ से आया, तो आपको अगर पाई 3 करेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो फिगर मिलता है अगर थ्री फेस के हिसाब से करेंगे थ्री फेस को तो 1.73 आपको वैल्यू मिलेगी, इंटू जेड इंटू आई इंटू एल डिवाइड बाई 1000। यहाँ पे जो Z है वो इम्पीडेंस ऑफ कंडक्टर है। इम्पीडेंस ऑफ कंडक्टर यानी क्या, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया
कि कॉपर है ना तो उसका इम्पीडेंस इतना रहता है 1.29 और एल्यूमिनियम है उसका इम्पीडेंस रहता है 2.12, ठीक है, इसके आसपास ये रहता है। तो जनरली अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे देखिए Z का मतलब होता है इम्पीडेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि 100 फीट के 1000 फीट के हिसाब से रहता है। लोड जो है वो हमारा करंट करेंट कैपेसिटी रहता है। लेंथ कितना वायर का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और हम लोग ने डिवाइड बाय 1000 किया है, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 जो है स्टैंडर्ड इम्पीडेंस जो मेजर किया जाता है वो 1000 से ही किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 किया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको देखो बहुत सारे वीडियोस अगर देखेगा ना, इसमें आपको अजीब अजीब फिगर्स मिलेंगे, लेकिन ये जो है मैंने जांचा हुआ रखा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है ना। इसे जांचा फॉर्मूला मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। चलो इसका यूज़ करके भी देखते हैं। मान लो ये सिंगल फेस का और ये 3 फेस का है, और इसके ऊपर से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए Z मतलब आपको इम्पीडेंस ऑफ द कॉपर यहाँ पे बताया, कॉपर का 1.29 है, करंट 20 है, और लेंथ समझो 50 मीटर लिया और डिवाइड बाय 1000। अगर इसके हिसाब कैलकुलेशन करें तो 2580 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा लगभग 2.5 वोल्ट्स। इसी प्रकार से अगर मैं 3 फेस की बात करूँ 1.73 इंटू 2.12, एल्यूमिनियम यहाँ पे गिना हुआ है मैंने, एल्यूमिनियम का समझो वायर है, इंटू 20 यानी कि आपका एम्पियर है, और लेंथ जो है 50 डिवाइड बाय 1000, इसके हिसाब से होगा 3667.6 डिवाइड बाय 1000, यानी कि आपको लगभग वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा 3.6 वोल्ट। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर रहती है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग इसी प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यह है वोल्टेज ड्रॉप। चौथा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अगर आपका जो रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से साइड बाय साइड लगे हुए रहते हैं उसको सीरीज बोलते हैं, और अप साइड डाउन लगे हुए रहेंगे तो पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला अलग अलग है। सीरीज में अगर करेंगे तो रेजिस्टेंस का टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों को प्लस कर दो तो उसका टोटल मिल जाएगा। लेकिन पैरेलल में दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ऐसा भी बोलता है कि R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और दूसरा एक फॉर्मूला है जिसमें 1 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये दोनों को फॉर्मूला से कोई भी करो, कोई भी आपको सही आंसर मिलने वाला है। मैं आपको दोनों फॉर्मूला यूज़ करके बताऊंगा। मान लो कि यहाँ पे एक सीरीज़ का एग्जांपल दिया जिसमें 100, 82 और 1 ओम्स लिखा गया है। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो 183 ओम्स आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना। लेकिन ये जो आपको अभी जो दूसरा डायग्राम यहाँ पे दिखाया है 27 प्लस 2200 प्लस 15, तो इसका आंसर क्या आता है ना, मुझे कमेंट में डाल के बताइए। ये सीरीज़ का आंसर 1 करके डालिए कि सीरीज़ का आंसर ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पैरेलल सर्किट की बात करूँ तो पैरेलल में जो फॉर्मूला मैंने बताया था पहला वाला कि R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इस तरीके से करेंगे तो देखो 10 इंटू 22 और 10 प्लस 22 तो 220 बाई 32 इज इक्वल टू 6.87 ओम्स। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मान लो कि 3 रेजिस्टेंस है और मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो दूसरा फॉर्मूला था 1:2 वाला, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1:10 ओम्स, 1:10 ओम्स, 1:33 ओम्स। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इतना हो जाएगा, और पूरे को फिर 1 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4.35 ओम्स। तो इस तरीके से भी चलेगा। घर के लिए आपको और एक होमवर्क में दे देता हूँ। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, इसका आप निकाल के मुझे कमेंट में डालें, दूसरा नंबर करके उसका आंसर मुझे कमेंट में दिखे, ठीक है। तो ये सीरीज और पैरेलल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस का ढूंढने के लिए। पांचवा जो है वो है हॉर्स पावर। इसमें भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन रह गया क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन जो हॉर्स पावर जो मैं बताने वाला एकदम सिंपल आपको करके बताने वाला हूँ। तो हॉर्स पावर में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों पे निर्भर रहता है। हम लोग अगर मैं बेसिक हॉर्स पावर की बात करूँ तो V इंटू आई इंटू E इंटू PF डिवाइड बाई 746, इस तरीके से जा सकते हैं। तो मैं आपको ये फॉर्मूला ही यूज़ करके बताऊंगा। यहाँ पे जो V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट, E का मतलब एफिशिएंसी, और PF का मतलब है 7 पावर फैक्टर और डिवाइड बाई 746। ये एक हॉर्स पावर का मतलब है होता है लगभग 746 वैट, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाई 746 यानी कि 1 वैट के हिसाब से यहाँ पे गिना हुआ है, ठीक है। वैसे ही अगर 3 फेज रहेगा तो आपको यहाँ पे इंटू 1.732 लेने का, क्योंकि एक 3 का पाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, मान लो कि वोल्टेज 240 है, फिर करंट है 20 एम्पियर का। एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात क्या होती है, हर मोटर की खुद की एक एफिशिएंसी रहती है। मान लो कि एक मोटर हो गई जो मतलब एक किर्लोस्कर कंपनी का एक मोटर लेकर आया, तो ज़रूरी नहीं कि 100% एफिशिएंट रहेगा, और 90 रहेगा या 80 रहेगा या 70% एफिशिएंसी रहेगा। तो मैंने ऐसे गिना है कि 80% है, तो 80% के हिसाब से होता है 0.80।
पावर फैक्टर आपके हर एक के घर पे अलग रहता है, तो वो आपको मीटर में दिखाई देता है, जो इलेक्ट्रिक मीटर रहता है। तो उसका रहेगा, समझो मैंने 0.7 गिना हुआ है, डिवाइड बाय 746 करेंगे तो लगभग 2688 डिवाइड बाय 746, तो आपका HP मिल जाएगा 3.6 HP का यहाँ पे मोटर है। इसी प्रकार से अगर 3 फेज में कैलकुलेशन करो तो वही सेम फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी मैंने 90 गिना हुआ है और पावर फैक्टर मैंने 0.8 गिना हुआ है। इसके हिसाब से अगर मैं HP को डिवाइड करके आपको बताऊँ तो लगभग 8 HP जो पावर लग जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये जो 5 फॉर्मूला मैंने बताया, कौन से हो गए, सबसे पहले ओम्स लॉ हो गया, दूसरा वैट हो गया, फिर सीरीज पैरेलल हो गया, फिर HP का हो गया और वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये 5 फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे, डेली लाइफ में याद रखोगे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मददरूप साबित होगा आपको, और ये मालूम होना ही चाहिए। 5 फॉर्मूला तो आपको आने ही चाहिए एनी हाउ। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया रहेगा आपको। याद रखिएगा मेरा गला बैठा हुआ तो शायद आवाज़ आपको थोड़ा सा चेंज सुनाई देगा, उसके लिए खाली बेयर कर देना। लेकिन ऑनलाइन में हम लोग ने बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजा दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखेगा अगर आप नए हैं ना चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।